क्लास 9 हिंदी साहित्य संचयन चैप्टर 7 मनुष्य और सर्प कविता, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उन्होंने इस कविता में महाभारत के युद्ध के प्रसंग को उठाया है, जिसमें कर्ण और अर्जुन दोनों में युद्ध हो रहा है, जो आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। इसी बीच कर्ण को एक सर्प दिखाई देता है जिसका नाम अश्वसेन रहता है, जो कि एक विषधर सर्प है और वह अर्जुन का शत्रु भी रहता है। वह कर्ण से कहता है कि वह अर्जुन को मारने में उसकी सहायता करेगा, लेकिन कर्ण जो है उसकी सहायता लेने से इनकार कर देता है। यहाँ पर सर्प और कर्ण के बीच जो बातचीत होती है, यही पाठ का मूल विषय है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरती का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में चल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विविध पद का रुधिर मिश्र हो एक संग। यहाँ पे कवि दिनकर जी ने महाभारत के भीषण युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाभारत चल रहा है, महाभारत का रण, यहाँ महाभारत का युद्ध चल रहा है। धरती का सौभाग्य जो है वह जल रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदानों में मृत्यु जो है तांडव कर रही है, नाच रही है। नर कुटिल अंग हर व्यक्ति के अंदर जल रहा है। अर्थ यह है कि कपट छल से मनुष्य एक दूसरे को मारकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र का भूमि है, इस प्रकार दृश्य है वहाँ का कि जैसे हाथी घोड़े, यहाँ बाजियों और गजों, यानी कि घोड़ा हाथी को बता रहा है के मांस के टुकड़े पर मनुष्य के अंग जो है छीन छीन हो रहा है। मनुष्य मानव का जो अंग है वह छीन छीन हो रहा है, बहा रहा है चतुष्पद, अर्थात वहाँ पर भीषण युद्ध हो रहा है, जिससे हाथी घोड़े आदि के साथ मानव का खून भी जो है वह बह रहा है। इस प्रकार कवि ने कौरव और पांडवों के युद्ध के दृश्य को इस पद द्वारा प्रस्तुत किया है। गतवर गौरे सुधर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौत्तेय कर्ण छन छन करते गर्जन गंभीर। गतवर का अर्थ 3 गति करने वाला, गौरे लाल, सुधर का अर्थ है निपुण, भूधर से पर्वत, रक्त रंजित शरीर, रक्तों से सना हुआ शरीर, गर्जन गंभीर, तेज आवाज, गंभीर का मतलब भयानक। इसमें यहाँ पे कवि कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुंती पुत्र अर्जुन एवं सेनापति कर्ण का पल पल जो भयानक गर्जन करके एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। ये दोनों तीव्र गति से चलने वाले रथ पर सवार हैं। इन दोनों योद्धाओं के वस्त्र का रंग जो है वह गेरुआ है। ये दोनों युद्ध में निपुण है। पर्वत की तरह जो है पर्वत की तरह अंडिंग होकर युद्ध कर रहे हैं। इनका शरीर जो है रक्त से सना हुआ है। दोनों रणकुशल, धनुधर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोद थी, विष्टि हो रही व्यर्थ। रणकुशल मतलब युद्ध करने में चतुर और प्रवीण। धनुधर मतलब धनुष धारण करने वाला। अमोद माने अचूक, विसिक माने अग्नि, विष्टि माने वर्षा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दोनों कुंती पुत्र अर्जुन एवं कर्ण धनुष चलाने की कला में जो है सामर्थ्यवान रहते हैं। दोनों रण बाकुरे में एक दूसरे पर अचूक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। रणभूमि में दोनों योद्धा युद्ध के कारण
अग्निवर्षा जो कि हो रही हो, अभी व्यर्थ सी हो रही थी, क्योंकि कोई किसी को यहाँ पे हरा नहीं पा रहा था। इससे युद्ध क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण और भी भयानक और तेज होता जा रहा था। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा, जो अपना निशंक टर्कस में से फुफकार उठा कोई प्रचंड विस्तार भुजंग। सर का अर्थ है तीर, निशंक तीर रखने वाला चोंगा, विषधर भुजंग विष धारण करने वाला सांप। यहाँ पे कवि दिनकर जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जिस समय जब कौरव और सेनापति कर्ण और अर्जुन का एक दूसरे के साथ कुशलता और निपुणता से वाणों का जब वर्षा करते हैं, तो उसी समय कर्ण जब अपना तर्कस में हाथ देते हैं, जो कि तीर रखने वाला होता है, वहाँ पे तीर निकालने के लिए जब हाथ उसमें डालते हैं, तभी उसमें से एक भयानक विषैला सांप जो है फुफकार की आवाज़ में से निकलता है। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विशुत्र भुजंगों का स्वामी हूँ, जन से पार्थ का शत्रु, परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। विशुद्ध माने प्रसिद्ध सांपों का स्वामी। पार्थ का अर्थ है कुंती पुत्र अर्जुन। बहुविधि माने अनेक प्रकार, हितकामी माने हित चाहने वाला। यहाँ पे सर्प जो है वह कर्ण को कहता है कि हे कर्ण, मैं जो हूँ सांपों का सर्पराज अश्वसेन हूँ। मैं अर्जुन का एक महान शत्रु हूँ और मैं तुम्हें कई प्रकार से मदद कर सकता हूँ उसे मारने में। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कृपया मीन्स दया, सख्य का अर्थ तीर का लक्ष्य, स्पंदन का अर्थ रथ। यहाँ पर कवि दिनकर जी ने कवि दिनकर जी के अनुसार भयंकर विषधर सर्प अश्वसेन जो है कर्ण से कहता है कि कर्ण, मुझे एक बार कृपा करके धनुष पर चढ़ाकर अपने शत्रु अर्जुन के पास तक जाने दीजिए, जिससे मैं उसे अभी तुरंत ही मौत के रथ पर सुला सकूं। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। विमन उगलना, संचित एकत्रित किया गया। पार्थ कुंती पुत्र अर्जुन। यहाँ पे सर्प अर्जुन से कहता है, मैं अपना बदला लेने के लिए जो है संपूर्ण पूरा जीवन में जो जहर इकट्ठा किए हुए हूँ, अर्जुन के शरीर में प्रतिशोध के रूप में उसको उगल देंगे। हे कर्ण, तुम मुझे इस कार्य के लिए सहयोग करो। मैं तुरंत ही इसी समय अर्जुन को मारकर अपना बदला ले लूँगा। इस प्रकार यहाँ पर सर्प, अश्वसेन और कर्ण दोनों ही अर्जुन से बदला लेने में जो है सामर्थ्यवान हो सकते हैं। राधे जरा हंसकर बोला, रे कपटी, बात क्या कहता है जरा। जय का समझ साधन नरका अपनी बाहों में रहता है। राधे का मतलब राधा का पुत्र कर्ण, कुटिल कपटी, जय विजय, समस्त का संपूर्ण, नर का मनुष्य। यहाँ पर राधे पुत्र कर्ण जो है वह हंसकर सर्प से कहता है कि हे कपटी, तुम कैसा कपटपूर्ण जैसा बात कर रहे हैं। अगर इन मनुष्य जीत प्राप्त करना चाहेगा तो वह विजय का सारा विजय का सारा साधन जो है प्रत्येक पल उसका अपना शरीर में रहता है। अर्थात वह अपने बाहों में शक्ति, अपनी बाहों का जो शक्ति है उसी से वह विजय प्राप्त कर सकता है।
उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। मनुज मीन्स मनुष्य, निष्ठा विश्वास, आचरण व्यवहार विरुद्ध खिलाफ। यहाँ पर कर्ण जो है वह सर्प से कहता है कि तुम्हारे कथा के अनुसार क्या मैं मनुष्य होकर मनुष्य के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे जैसे सांप का सहायता लेंगे। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में जो निष्ठा पाली है, निष्ठा का पालन किया है, उसके खिलाफ जाऊं, यह व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि कर्ण अर्जुन को दूसरों की सहायता न लेकर वह उसे अपने बल पर मारना चाहता है। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अनायास मतलब बिना परिश्रम के, मानवता मतलब मनुष्य। यहाँ पर कर्ण जो है वह सर्प से कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता से अर्जुन पर बिना परिश्रम के जो है, बिना मेहनत के विजय प्राप्त कर लूँगा, लेकिन आने वाली मनुष्य की पीढ़ी को मैं अपना मुख किस प्रकार दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। सुकृत माने अच्छे कर्म, छार राग, प्रतिभट शत्रु, सहाय माने सहायता। यहाँ पर कर्ण जो है सर्प से कहते हैं कि इस प्रकार की जीत छल कपट द्वारा प्राप्त की गई होगी, जिससे जब वह सामने आएगा कि मैंने छल से अर्जुन का वध किया तो मैं क्या उत्तर दूंगा। संपूर्ण संसार यही कहेगा कि कर्ण ने अपने शत्रु अर्जुन को पराजित करने के लिए एक सर्प का सहयोग लिया। इस प्रकार उस पापी कर्ण ने संपूर्ण जीवन में जो अच्छे कर्म किए थे उसका वह राख कर दिया। इसका अर्थ यह है कि महाबली कर्ण जो है धनुधर अर्जुन की वीरता को स्वीकार करता है, लेकिन अर्जुन का वध करने के लिए किसी की सहायता को वह स्वीकार नहीं करता। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज है, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पूर्व ग्राम घरों में भी है। वंशज माने वंश से उत्पन्न, पूर्व ग्राम माने नगर गांव। यहाँ पे कर्ण जो है सर्प को संबोधित करते हुए कहते हैं कि रे अश्वसेन, तेरे ही वंश में उत्पन्न होने वाली तेरी अनेक संतानें मानव रूप में इसी पृथ्वी पर जो है छुपा हुआ है, जो केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह नगर, शहर और गांव में भी रहता है। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। पथ मतलब रास्ता, प्रतिबल मतलब ताकतवर शत्रु, और नीच मतलब निम्न कोटि के लोग। इस पद्यांश का अर्थ यह है कि छल द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मानव जो है वह पृथ्वी में सब जगह है। ये न तो स्वयं मानव की तरह रहते हैं और न ही मानवता को रहने देते हैं। ऐसे लोग मानव रूपी सर्व मानवता की रास्ता का जो है बहुत ज़्यादा कठिन कर देते हैं, जिससे मानव ही मानव का क्या है दुश्मन बन जाता है। अपने सशक्त शत्रु को मारने के लिए जो सर्प का सहायता नीच लोग ही लेते हैं, क्योंकि उनमें जो है अपना शत्रु का सामना करने का हिम्मत और शक्ति नहीं होता है। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप चढ़े। उज्जवल मीन स्वच्छ, नरता माने मनुष्यता। यहाँ पर जो है कर्ण जो है सर्पराज अश्वसेन से कहता है कि अगर हम तुम्हारा मदद स्वीकार कर लेते हैं तो मानव रूप में जो सर्प
इस समाज में जो मानव रूप में जो सर्प इस समाज में मौजूद है, और उनमें तुम्हारे जैसे छवि वाले व्यक्ति का भी नाम जुड़ जाएगा। भविष्य में आने वाला पीढ़ी जो मुझे आदर्श मानकर मानवता को जो है इस पाप की और बढ़ाएगी, जिससे संसार में मानवता का नाश होगा। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष माना सनातन नहीं, शत्रुता इसी जीवन भरी तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता माने प्राचीन काल से आने वाला पुराना, शत्रुता माने दुश्मनी। यहाँ पे अर्जुन कहता है, अर्जुन मेरा महान शत्रु है, परंतु वह सांप तो नहीं है ना, जो मैं तुम्हारी सहायता को स्वीकार करूं। वो तो एक सामान्य मनुष्य है, और हमारा अर्जुन के साथ संघर्ष जो है जन्मांतर का तो नहीं है, बल्कि इसी जन्म का है, इसी जन्म भर का है। इसके पश्चात शायद यह दुश्मनी खत्म भी हो जाए। अगला जीवन किसके लिए भला तब हो, द्वेषांग बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। द्वेषांग माने बदले की भावना में अंधा होकर। यहाँ पे कर्ण जो है सर्पराज अश्वसेन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अश्वसेन, मैं बदले की भावना में जो है अंधा होकर अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं। मैं तुम जैसे सर्पों की शरण में जाकर मनुष्य के रूप में सर्प बनकर एक मनुष्य को क्यों मारे। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता है। मैं किसी हेतु यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता हूँ। सहज माने स्वाभाविक। ये कर्ण जो है सर्पराज अश्वसेन से कहता है, तुम तो संपूर्ण मानव का स्वाभाविक शत्रु हो, तो तू यहाँ से तुरंत भाग जा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं तेरा मित्र बनकर और तेरी सहायता लेकर अर्जुन का वध करूं। इस प्रकार का यह भयानक कलंक जो है मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। यह मानवता के प्रति जो है अपराध होगा।